नमस्कार सभी को। मैं आरती आपको फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान के चमत्कार सीरीज में आज हम आपके साथ एक और नए ध्यानी को लेकर आए हैं। मिलते हैं हर्षित जी से। हर्षित, वेलकम। नमस्ते मैम। सभी मास्टर को आत्मवंदन। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को आत्मवंदन। मेरा नाम पर मेरा नाम हर्षित है और मैं अ, रिसाली भिलाई से हूँ, छत्तीसगढ़ से। आप क्या करते हैं हर्षित? मैम मैं अभी क्लास 10th में हूँ और मेरे अगले महीने बोर्ड्स है। ओह, क्रूशियल टाइम। उसके बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला और अपने ध्यान अनुभव शेयर करने के लिए सबके सामने उपस्थित हुए। थैंक यू वेरी मच। तो हर्षित, हमें बताइए, आप बचपन से किसी भी रूप में खुद को ईश्वर से कनेक्टेड फील करते हैं या स्पिरिचुअलिटी से किसी भी रूप में कनेक्टेड हैं? बचपन से मैम हूँ मैम स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि मैं बचपन में मैं घर में पूजा करता था। जब मैं छोटा था, हनुमान चालीसा बोलना, हर ट्यूसडे और सैटरडेज को मंदिर जाना, तो मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हूँ। और हम लोग अपने एक और गुरु हैं, अ, श्री श्री रविशंकर, उनसे हम लोग कनेक्टेड हैं। और मैं ओके। बचपन से उनके साथ जो हम लोग का सेशंस होते थे तो उनमें पार्ट लेता था। ओके, लाइक जो उनके बेसिक कोर्स होते यस। हैं, यस प्लस, और ये सब जो जो कोर्सेज होते हैं, आपने सुदर्शन क्रिया की हुई है मतलब? यस मैम। ओके। सो आनापानासति के थ्रू आप कैसे कनेक्ट हुए? आना पाना सती के थ्रू मैम मैं सुवर्णा मैम से कनेक्ट हुआ था इन 2021 में। तो उस टाइम फिर मैम ने बताया था आना पाना सती ध्यान के बारे में, और मैं और मेरी मदर करते थे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा करती थी उस टाइम मैं उतना नहीं करता था, क्योंकि स्टडीज़ था तो उसके लिए। पर मैं रात में कम से कम आधा घंटा किया, फिर धीरे धीरे करके 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करता था। ओके। सो व्हाट चेंजेस हैव यू सीन? अपने अंदर क्या फर्क देखा आपने कि आपने कंटिन्यू किया रेगुलरली और अपना टाइम भी बढ़ाया ध्यान का? मैम मैंने देखा कि मैम जैसे मैं बचपन में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, और जैसे बहुत जल्दी चिढ़ जाता था, और बहुत उतना मतलब नेगेटिव थॉट्स थे उस टाइम। तो जब ध्यान हुआ तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं काम होते गया, मेरा माइंड स्टेबल हो गया, और पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान रखता था, और स्टडीज़ में बहुत अच्छा फोकस। और ओके, नाइस। सो आपने मतलब अपने कंसंट्रेशन पावर में इंक्रीमेंट देखा बिकॉज ऑफ मेडिटेशन? यस। तो कंटिन्यूअसली आप कब से कर रहे हैं? 2020 में तो आपको पता चला, उसके बाद ऑन एंड ऑफ हुआ जैसे आप बता रहे थे, इतना रेगुलरली नहीं कर पाते थे, बट ट्वेंटी ट्वेंटी कंटिन्यूअसली टू आप से कब से कर रहे हैं? ओके। 2022 से। 22 से 1 साल हुआ अराउंड, मतलब आपको रेगुलरली करते हुए मेडिटेशन? यस। ओके, विदाउट एनी गैप, राइट? यस। दैट्स वेरी नाइस। सो एनी काइंड ऑफ मिराक्युलस चेंज या एन इवेंट, या जो आपको लगा हो ध्यान के कारण हुआ हो, जो आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो नहीं सकता था, बट यू हैव सीन कि यस दिस हैज हैपेंड? मैम ऐसा चेंज था कि मैं सोचता था कि ना, अ, मैं मतलब लाइफ में कुछ उतना अच्छे से कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ होना गड़बड़ हो जाता था। तो मम्मी थोड़ा सा बोलती थी कि अरे यार कैसे कर रहा है, ऐसे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए ऐसे करके। तो मैं वही सोचता था कि मैं ऐसा ऐसा क्यों हूँ करके, अपने बारे में नेगेटिव बहुत सोचता था कि मैं आगे चल के ओके। क्या करूँगा, मेरा फ्यूचर क्या है। जब मैं ध्यान करने लगा तो मेरे को समझ में आया कि मेरा अस्तित्व क्या है इसमें, और मैं अच्छे से जब ध्यान करने लगा तो अंदर वाह, कुछ जो आपकी अपनी खुद के लिए नेगेटिव थॉट्स आते थे, पीरियोडिटी कॉम्प्लेक्सेस, वो सब बंद हो वो सब गए बंद हो गया। एंड आपके कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ, राइट? एंड चेंजेस दिख रहे हैं कि लोग भी आसपास बोलने लग गए कि यस यू हैव चेंज्ड अ लॉट। दैट्स वेरी नाइस। यस। बहुत सुंदर। अर्षित, हमें बताइए, आपने ग्रुप में मेडिटेशन किया है? यस ग्रुप में किए हैं। ग्रुप में ध्यान करने में आपने क्या फर्क महसूस किया?
हम ग्रुप के साथ हम जब ध्यान करते हैं तो एक पूरी एनर्जी की जो, क्या आप बोल सकते हैं, रिंग बन जाती है। और उसमें जो एनर्जी 3 टाइम्स बढ़ जाती है। तो मैंने महसूस किया जब ग्रुप के साथ मैं करता था तो बहुत ज़्यादा ही एनर्जी फील होती थी, और मैं बार बार ऐसे नीचे ऐसे होते रहता था। और जब मैं इंडिविजुअल पर उतनी एनर्जी फील भी होती है, और जो ग्रुप के साथ है वो इंडिविजुअल में उतनी फील नहीं होती। यस, मतलब थ्री यू हैव एक्चुअली बूस्ट जो होता है एनर्जी का, जो सर बोलते हैं 3 टाइम्स मोर बेनिफिशियल, तो वो आपने महसूस किया है ग्रुप के साथ। दैट्स वेरी यस। वंडरफुल। पिरामिड का यूज किया है आपने? यस मैम, तो मैं किया क्या हूँ चेंजेस पिरामिड। आपने फील किए हैं विथ इन मेडिटेशन बाय यूजिंग पिरामिड? ध्यान करते समय पिरामिड का उपयोग करना, या उससे जुड़े हुए और कोई अनुभव आपके हैं तो प्लीज शेयर करें। पिरामिड का यूज मैं करता था जब ध्यान, उस टाइम मेरे को एकदम अच्छा फील होता था। और जैसे कि मेरे को कभी कभी थॉट आता था कि मैं मतलब पिरामिड जो इजिप्ट में है वैसे टाइप में हूँ, वाओ। और अंदर में बैठ के ध्यान करता हूँ। और एकदम बहुत अच्छा लगता था मैम ध्यान करने में। और मम्मी भी करती थी मेरे साथ, तो उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स होते थे। और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती थी चारों तरफ। वेरी नाइस, मतलब यू हैव सीन डिफरेंस बाय मेडिटेटिंग विथ अ पिरामिड। यस वेरी मैम। नाइस। यस। म्यूजिक के साथ आपने ध्यान किया है एंड विदाउट म्यूजिक, यस। व्हाट डिफरेंस डू यू फील? म्यूजिक के साथ ध्यान करने से, जब मैं म्यूजिक के साथ ध्यान करता हूँ तो मैं उसमें पूरा खो जाता हूँ। और विदाउट म्यूजिक तो मतलब एकदम जीरो स्टेट हो जाता है। म्यूजिक के साथ भी जीरो स्टेट होता है, तो पर म्यूजिक के साथ क्या है कि आप वो जो धुन आती है एकदम, जैसे हम लोग को लगता है हम लोग रियल लाइफ में, जैसे आप हो गया कि जैसे आप जैसे समुद्र के पास में हो, और या लेक और कोई भी पॉन्ड हो, तो हम लोग अगर उसमें म्यूजिक लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग ना उसके साइड में बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, मतलब इन रियल लाइफ ध्यान कर रहे हैं। ओके। नेचर साउंड्स के साथ अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं बैठे। हाँ यस। वेरी नाइस। दैट मतलब एक इम्प्रेशन वैसा आता है। एंड वो किस तरीके से हेल्प करता है? मतलब मैं दोनों ही स्टेट में जाना चाहती हूँ, आपको कैसा महसूस होता है विथ म्यूजिक एंड विदाउट म्यूजिक, और उसका मेडिटेशन में क्या फर्क आता है उसके कारण? जब हम लोग म्यूजिक लगा के सुनते हैं तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग उसमें चले जाते हैं, तो ऐसा बहुत अच्छा फील होता है। बिना म्यूजिक के ऐसा लगता है कि अ, जैसे मतलब हम लोग ऐसे ही बैठे हैं और बस मेडिटेशन किए जा रहे हैं। म्यूजिक के साथ बहुत एक जैसे कनेक्शन जुड़ जाता है पूरा। पीसफुल ज्यादा फील करते हैं। यस। राइट। दैट्स वेरी नाइस। सो इन मतलब इट हेल्प्स इन डीप मेडिटेशन, यस। म्यूजिक। सो आपने कोई इवेंट अटेंड किया है ध्यान चक्रम में, जो करताल में होता है या बैंगलोर में जैसे होते हैं इवेंट्स? यस मैम, बड़े हम लोग गए हैं। कहाँ पे? बैंगलोर भी गए हैं हम लोग, हैदराबाद भी गए हैं। और वाओ। रिसेंटली में अक्टूबर में अमरकंटक ध्यान समागम हुआ था, ओह। तो उसमें मैं गया था, पार्टिसिपेट किया। मेरी मदर भी थी, पर उनका ऑफिस था तो वो नहीं आ पाई। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे को जाने का मौका मिला। और क्या बात है। वहाँ पर पहले दिन जब मैं गया तो मेरे को लगा कि एकदम कैसे, मतलब उतना अच्छा, मतलब कोई था नहीं, मैं अकेला था। तो उस ओके। टाइम मेरे को लगा कि मैं अकेला पड़ गया, पर वहाँ पर फिर धीरे धीरे करके दोस्त सब बने। और नाइस। क्योंकि वहाँ पर इतनी अच्छी एनर्जी है वहाँ की, कि वहाँ पर आप पहले दिन में दोस्त बन ही जाते सब। मेडिटेशन का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, इतने बड़े स्केल में ग्रुप में जो आपने मेडिटेशन किया, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो मैम इतना बहुत अच्छा था। और हम लोग, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे पहले दिन हम लोग नर्मदा मंदिर और प्राचीन मंदिर गए थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने सबने ग्रुप मेडिटेशन किया। तो नर्मदा मंदिर में हम लोगों ने जब बैठा तो हम लोग उसके कुंड के सामने ही बैठे थे। तो मेरे को जब मैं मेडिटेशन किया तो मेरे को लग रहा था कि नर्मदा का जो पानी है उसमें साइड से मेरे बह रहा है पूरा। वाओ। और और जब हम लोग उसके सामने ही प्राचीन मंदिर है वहाँ पर भी हम लोगों ने मेडिटेशन किया, तो वहाँ पर भी बहुत इमेंस अमाउंट में बहुत ज़्यादा ही पावर फील हो रही थी, एनर्जी।
और बाकी लोग का भी था। और सेकेंड डे में जब हम लोग सेकेंड डे में अ, कपिल धारा और शंभू धारा गए थे, जो वाटरफॉल वहाँ के, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने बैठ के ध्यान किया था, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी एनर्जी थी। और जो आखिरी दिन था उसमें हम लोग ने एक जगह थी, मैं नाम भूल गया, तो वहाँ पर भी था, तो वहाँ पर कबीर जब हम कबीर लोग, चबूतरा है वहां पे हाँ, एक। यस मैम, यस मैम, कबीर चबूतरा। तो हाँ। वहाँ पर हम लोग जब गए थे, तो हम लोग, जब मैं कबीर जी का जो चबूतरा उसमें जाके बैठा था, तो मैं जब वहाँ मेडिटेशन किया, तो मेरे को ऐसा इमेज पूरा दिख रहा था कि वहाँ पर कबीर जी आए हैं और वहाँ बैठे थे, और वहाँ पर सामने उनके कुछ पंडित जी लोग हवन कर रहे थे पूरा। ओ। मेरे को ऐसा इमेजिन पूरा हो गया, पूरा हो रहा था अंदर का पूरा रूम और विजन बाहर का क्लियर जितना भी। होगा। यस मैम, विजन। बहुत ही सुंदर अनुभव है ये तो। मैं भी अमरकंटक गई हूँ, मेरा नेटिव प्लेस जो है वो उसी के पास में ही है, पेंडा रोड। सो आई मतलब बचपन से ही हम हर साल अमरकंटक तो जाते ही हैं, और आई नो कि वहाँ की एनर्जी कैसी है। नेचर प्लस नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, प्लस इतने सारे जो सेंट्स और जितनी तपस्या हुई है वहां पे, तो पूरी एनर्जी फील होती है। मतलब मेरे को भी बहुत पसंद है वो, सो आई कैन रियली फील कि जो आप बता रहे हैं प्लेसेस वहां पे कैसा होगा इन्वायरमेंट। बहुत जोरदार। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। और कुछ आपने अपने हेल्थ में चेंजेस देखे हैं बिकॉज ऑफ मेडिटेशन? यस मैम, हेल्थ में मैं चेंजेस देखा हूँ। जब मैं मेडिटेशन नहीं करता था पहले पहले, तो मैं अक्सर बीमार पड़ते रहता था हर एक दो महीने में। और मतलब बहुत ज़्यादा हाई फीवर था, कफ था, कोल्ड था। और जब मैंने मेडिटेशन किया, तो करीब एक साल हो गया, मैंने अभी तक कोई ऐसा फीवर वीवर कुछ नोटिस नहीं किया है। एकदम बढ़िया मस्त मौला रहता वाओ। मतलब इम्यूनिटी इंक्रीज हुई है आपकी, राइट? बहुत सुंदर। ये चीज तो मैं भी फील की हूँ खुद में, सिंस व्हेन आई हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग, बहुत ज्यादा रिकरेंसी कम हो गई है कोई भी डिसीजेस की। दैट हैपेंस। सो टेल अस, आप पत्री सर से उनके वीडियोस ऑडियोज सुने हैं, मिल तो आप पाए नहीं होंगे बिकॉज बाबा हैज लेफ्ट बिफोर यू ज्वाइंट। सो एनी काइंड ऑफ कनेक्शन डू यू फील विथ हिम? है। मैं बाबा से तो नहीं मिल पाया जब, पर यस मैम, कनेक्शन मैंने फील किया है। जब हम लोग करताल गए थे 2022 में, तो हम लोग जब पिरामिड के अंदर बैठे थे, तो मेरे को ऐसे दिख रहा था कि हम लोग पूरा मेडिटेशन कर रहे हैं। अच्छा ग्रुप था वहाँ पर, बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप था। और हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, सामने ही बाबा जी बैठे हैं और वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं। और फिर जब मैंने आंखें खोली, तो तब उस टाइम तो वह नहीं थे, पर जब आंख बंद करता था तो एकदम अचानक से दिखते थे ऐसा। क्या बात है, उन्होंने अपनी प्रेजेंस आपको फील कराई। यस। बहुत सुंदर। मतलब वो नहीं है पर वो थे वहां पे। लाइक यस। ही इज ऑलवेज देयर फॉर अस, ये तो है ही। बस आंख बंद करने की देर है। यस। वंडरफुल। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इंटरेक्ट करके मेरे को, कि इतने सारे बेनिफिट्स हुए हैं इतने कम टाइम में। आप एक साल से ही बस ध्यान से जुड़े हैं, एंड यू हैव बीन टू ऑल द प्लेसेस जहाँ जहाँ पे ध्यान होता है, करताल, बैंगलोर, अमरकंटक इवन। दैट्स अमरकंटक तो वेरी पावरफुल एनर्जेटिक प्लेस है, बहुत ज्यादा। एंड करताल एंड बैंगलोर में भी बड़े बड़े पिरामिड्स हैं। सो एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देयर, मतलब वहां पे जो ये बड़े लार्ज स्केल के जो पिरामिड्स हैं उसके अंदर आपने बैठ के ध्यान किया होगा, राइट? सो यस वहां का कोई एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं कि क्या एनर्जी फील होती है उसके अंदर? मैम, मैं जैसे बैंगलोर और करताल में जो पिरामिड्स है उसके अंदर मैं बैठा हूँ, तो उसमें बहुत अच्छी एनर्जी रहती है, क्योंकि उसमें तो बहुत 10 टाइम ज़्यादा एनर्जी रहती है उसमें। तो उसमें जब बैठा था, तो आपको एक बताया था कि बाबा जी दिखे थे ऐसा। हाँ। और दूसरा था कि जब मैं बैंगलोर का, जब मैं उसमें गया पिरामिड, जब मैं उसमें जब आँख बंद किया, तो बीच बीच में मेरे को जैसे शिव जी की आंखें रहती है, तो वो सब कभी कभी दिखते हैं, दिखता था। और अ, उसमें जब मैं मम्मी को बताता था, तो मम्मी बोलती थी बहुत अच्छा है, क्योंकि मम्मी उतना अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाती जितना अच्छे से मैं कर पाता था। वहाँ की जो एनर्जी थी बहुत अच्छी है। और हैदराबाद की तो बहुत ही अच्छी रहती है, वहाँ पर तो हर साल आते हैं लोग, तो वहाँ की तो अच्छी रहेगी। यस, अभी भी एक इवेंट होने वाला है, ध्यान महाचक्रम। सो टेल अस हर्षित, आपने कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं ड्यूरिंग दिस 1 ईयर? एंड व्हाट मैंने मैसेज मैंने एक बुक हैव यू गेन?
बोलो मैंने एक बोलो। बुक पढ़ी थी कि अभी रिसेंटली खत्म की थी। यह जीवन क्या है, उसका ओके। बुक का टॉपिक है। और उसके बुक के ऑथर थे टटवर्ती राव सर थे, ओके। जिन्होंने बुक लिखी थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि जीवन क्या है, यह जीवन हमें क्यों मिला है, और हम लोग को यह जीवन में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो उसमें उन्होंने बताया कि हम लोग को अपने सांस को पकड़ना है, क्योंकि सांस हमारा गॉड है। और कैसे हम लोग को लाइफ जीनी है, और हम लोग को शाकाहार की तरफ जाना है। और तो मतलब क्या आपको क्या सीखने मिला उस बुक से? एनी काइंड ऑफ मैसेज विच हैज स्टेड विथ यू, कि यस ये चीज जो थी बहुत ही न्यू थी एंड सीखने लायक थी, एंड हैज हिट यू, मतलब रह गई आपके साथ वो बात? उसमें एक बात थी कि जैसे हम लोग हम लोग को बस आंखें बंद करनी है उसमें, और हम हमेशा सांस में ध्यान देना है। और कभी भी किसी को, जैसे उसमें एक बात लिखी थी कि हम लोग कभी भी जज नहीं करना कोई पीपल को। यस। तो उसमें फिर, क्योंकि जैसे मैं जज करता था पहले, तो जिसमें जब मैं पूरा पढ़ा खत्म किया, तो उसमें बात मेरे को हिट हुई कि जज नहीं करना, और अपने आप में रहो, अच्छे से रहो। दूसरा दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना। यस, बाबा भी यही बोलते हैं कि हमें नो जजमेंट, नो क्रिटिसिज्म, नो एनालिसिस। डेफिनेटली ये तो होना ही चाहिए। और जैसे आपने बताया इतने सारे बेनिफिट्स हुए हैं आपको ध्यान के द्वारा, तो आप दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं, लाइक योर फ्रेंड्स एंड फैमिली? यस मैम, बताता हूँ। किसी भी प्रकार से आप सेवा करते हैं वो भी बताइए हमें। यस मैम, मैंने जैसे अपने दोस्तों में देखा है, जैसे आजकल की जो जनरेशन है, उनको मेडिटेशन के बारे में उतना पता नहीं है। और मेरे फ्रेंड जैसे कि मैंने देखा कि बाहर घूमते रहते हैं, और मतलब बुरी चीजें करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम लोग यार ये सब मत करो। मैं जैसे ध्यान करता हूँ, मेरे को इतना बेनिफिट्स होते, तुम लोग भी करो। तो लोग बोलते हैं कभी कभी कि नहीं तू जा, हम लोग कर लेंगे ऐसे करके। तो मैं फिर भी उनको बहुत बार बोला, अब उन लोग की मर्जी है, लोग करेंगे तो अच्छी बात है उन लोग की। और करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बेनिफिट्स होते हैं मेडिटेशन के। ये सब जो लोग फालतू चीज करते हैं, बाहर में रहना, रात भर घूमना, अगर आप उसमें से रात को वो सब ना करने के बजाय अपने आप को टाइम दे, अपने आप को एनालाइज करें पूरे दिन का, और पूरे दिन की जो आपने क्या किया है, और रात में अगर आप 1 घंटा भी अपने आप को दे सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए। और उसमें आप लोग को बहुत सारे बदलाव आएंगे, टाइम लगेगा पर बदलाव आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। यस, ये तो बहुत सही कहा आपने कि मेडिटेशन इज अ मस्ट। इतनी सारी चीजें हम दिन भर करते हैं, उसमें से सिर्फ थोड़ी देर ही निकाल लें ध्यान के लिए, तो बहुत सारे चेंजेस हम देख सकते हैं अपने खुद के अंदर, एंड इन यस। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। जो भी हम काम कर रहे हैं, इवन इन अवर रिलेशनशिप्स, इन अवर डे टू डे लाइव्स, बहुत सारी चीजें स्मूथ हो जाती हैं बिकॉज ऑफ यस। मेडिटेशन। ये तो डेफिनेटली आई हैव सीन इन दिस 3-4 years, फॉर जितने टाइम से मैं ध्यान कर रही हूँ उसमें। एनी मैसेज डू यू वांट टू गिव टू ऑल द व्यूअर्स? मैं व्यूवर्स को वही बताना चाहूंगा कि अ, कभी भी अ, जैसे कि आप किसी को कभी भी जज ना करें, और हमेशा अपने आप में रहें, कभी भी इगोइस्टिक ना हो। और हमेशा ध्यान ध्यान करें। और जितने भी जो बच्चे देख रहे हैं मुझे, तो मैं उन सबको यही बोलना चाहूंगा कि ध्यान करो। और ध्यान का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आप लोग की स्टडीज में, आपकी लाइफ में। और जितने भी पेरेंट्स देखते हैं, उनको मैं बोलूंगा कि अपने बच्चों को अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कराएं, और इस ध्यान चक्र में जोड़ें। क्योंकि हम लोग, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको हम लोग को ये ध्यान के बारे में बताना है, उनको जागरूक करना है। और जो पुरानी जनरेशन है, उनको भी हम लोग को बदलना है। और मैं बस अपने वाणी यही खत्म करूंगा कि अब बस ध्यान करें, और आगे और आने वाले लोगों को ध्यान सिखाएं, और इस चक्र से जोड़ें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू हर्षित फॉर ज्वाइनिंग अस, giving up your time for all sharing your experiences with us. Thank you so much.